गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, and second one is curved mirror. What is plane mirror and what is curved mirror? The mirror whose reflecting surfaces are flat called plane mirrors. If the reflecting surface of a mirror is flat, then it is called plane mirror. ये जैसे एक मिरर है आपका, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से फ्लैट है, सीधा है, तो इसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए मिरर इज कर्व, ये दो आपके मिरर हैं, इसका इनर पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस मिरर का आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये दोनों मिरर कहलाते हैं कर्व मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए मिरर इज कर्व, देन दिस इज कॉल्ड कर्व मिरर। Now, curved mirror are also known as spherical mirror. Spherical mirror. Spherical mirror क्या होता है? इसके लिए हम एक हॉलो स्फीयर ले लेंगे और इसके इस पोर्शन को अगर हम कट कर लें तो ये हमारा इस तरह से इसका कटा हुआ भाग बचा, एक यहाँ से कट कर लें तो ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरह होगा और इसके किसी साइड पे इसके अगर इनर सरफेस को हम पेंट कर दें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटर सरफेस होगा, और अगर हम इसके आउटर सरफेस पे पेंट कर देते हैं तो इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज आउटर सरफेस, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror. If reflecting surface of a curved mirror is inner surface, then it is called concave mirror. Concave mirror. Clear? Plane mirror whose reflecting surface is flat called plane mirror. Curved mirror whose reflecting surface is curved called curved mirror. There are two types of curved mirror: convex mirror, concave mirror. If inner portion of a curved mirror is reflecting surface, then it is called concave mirror. If outer portion of a curved mirror is reflecting surface, then it is called convex mirror. Understood? Next topic is image formation by spherical mirror. Image formation by a spherical mirror. इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो इसको बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपका सेंटर ऑफ कर्व मिरर क्या होता है, रेडियस। प्लेन मिरर और कर्व मिरर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड
जो स्फेरिकल मिरर होता है इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस पढ़ेंगे। जैसे सेंटर ऑफ ए कर्व्ड मिरर, व्हाट इज सेंटर ऑफ ए कर्व्ड मिरर, रेडियस ऑफ ए कर्व्ड मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए कर्व्ड मिरर, फोकल पॉइंट ऑफ ए कर्व्ड मिरर, दैट इज फोकस, व्हाट इज फोकस ऑफ ए कर्व्ड मिरर, aperture of a mirror, pole of a mirror, what is pole of a mirror, what is aperture of a mirror, and principal axis of a mirror. These are some useful parameters. Before discussing in detail, we must clear these parameters. Let's start. It is a sphere, एक डॉटेड गोला बना हुआ है, स्फीयर बना हुआ है। इसके इतने पोर्शन को हमने कट कर लिया और ये जो ब्लू साइड में आप देख रहे हैं ये हमने कट करके एक मिरर, स्फेरिकल मिरर बना लिया। इसके आउटर सरफेस को हमने पेंट कर दिया, तो इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इनर सरफेस से होगा। तो ये जो मिरर बनाएगा ये किस तरह का मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर। अगर हमने इसके इनर सरफेस को पेंट किया होता तो इसका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता और मिरर आपका बनता कॉन्वेक्स मिरर। इट इज़ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आप जानते हैं कि एक स्फीयर से कट कर किया जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो सेंटर दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो सी इज द सेंटर ऑफ कर्व्ड मिरर। डिफिनीशन क्या होगी इसकी, it is the center of the sphere which the mirror forms a part, that center of a sphere is called center of curved mirror. That point, that center of a sphere is called center of a curved mirror. इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ द कर्व्ड मिरर। रेडियस ऑफ द कर्व्ड मिरर, तो इसी स्फीयर का जो रेडियस होगा, यहाँ देखिए रेडियस पीसी भी रेडियस होगा, एसी भी रेडियस होगा और बीसी भी रेडियस होगा। तो इन्हीं में से किसी एक को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ मिरर या रेडियस ऑफ कर्व्ड मिरर। क्लियर। फिर फोकल लेंथ ऑफ ए कर्व्ड मिरर। फोकल लेंथ क्या होगी कर्व्ड मिरर की, तो फोकल लेंथ ऑफ ए कर्व्ड मिरर ये पीसी, ये जो पीसी होगा ये कहलाएगा रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसी का अगर ये जो हमने लेंथ लिया है इस मिरर का ये बहुत छोटा हो, तो इसी पीसी का जो मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है फोकल फोकस पॉइंट। ये कहलाता है फोकस पॉइंट ऑफ ए मिरर, इसको फोकस बोलते हैं। और पोल से इसकी जो डिस्टेंस होती है, यानी ये डिस्टेंस पी एफ, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसी पी एफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। द लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। और फोकल पॉइंट क्या होता है, ये फोकस पॉइंट या फोकस बताया आपको, इसका पीसी का मिड पॉइंट होता है। इस फोकस को हम आगे और एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे। फिर आपका है अपर्चर ऑफ ए मिरर। अपर्चर क्या होता है, ये जो आपका कर्व्ड मिरर है ए बी, तो ये ए टू बी जो स्ट्रेट लेंथ होती है, इट इज़ ए लेंथ ऑफ द मिरर
Length of the mirror is called aperture of the mirror. Pole of the mirror. Pole क्या होता है? Pole, it is the mid point A to B. आपका एक मिरर फॉर्म किया है, ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. एंड एट लास्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, that is PC. Whole PC is called principal axis. Principal axis. तो ये आपके जो यूजफुल पैरामीटर थे, इनको हमने डिस्कस किया. अब इनकी एक्यूरेट डिफिनीशन हम आपको बताते हैं. क्या आपको नोट्स में लिखना है? तो पहले स्टार्ट करते हैं पोल से. व्हाट इज पोल? इट इज द मिडिल पॉइंट P ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. फिगर को अपने देखते रहेंगे. ये जो आपका है, देखिए A to B, ये इसका मिड पॉइंट जो होगा, ये मिड पॉइंट P इज कॉल्ड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट वन इज center of curvature. It is the center C of the sphere of which the mirror forms a part. इस गोले के सेंटर को ही आप फिगर में देखिए, इस सेंटर को ही आप सेंटर ऑफ मिरर कहेंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज द रेडियस R of a sphere of which mirror forms a part, that is radius of curvature. Aperture. It is the diameter AB of the circular boundary of a spherical mirror. ये जो आपकी सर्कुलर बाउंड्री है, ये पूरा है. इसके जो सर्कुलर बाउंड्री, अगर हम परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस मेज़र करें तो ये ए बी होगा, डॉटेड लाइन से जो बनाया गया. तो यही ए बी आपका कहलाएगा क्या? अपर्चर ऑफ द मिरर. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, दैट इज लाइन PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Line passing through pole and center of curvature is called principal axis. तो these are some useful parameters. इनको आप जो नोट्स ये दिया जा रहा है डिफिनीशन, इन सबको केयरफुल्ली नोट कर लीजिए और इसको फिगर सहित बना के सारी चीज़ें एक एक करके मेंशन करिए. थैंक यू.